ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आपने एक तो हमें माया के विघ्नों से कैसे बचना है उसके बारे में बताया, सर्विस के बारे में बताया। आज तो बाबा आपके आगे छोटे बड़े मीडियम सब बच्चे बैठे हैं। आपने सब बच्चों के लिए बारे में बताया कि कैसे बच्चे ज्ञान को उठाते हैं। बाबा, आज आपने सर्विस के लिए बहुत बोला कि कैसे कौन सी नदियां हैं जिसमें स्नान करने से पावन नहीं बनेंगे, कौन सी नदियों से ज्ञान सुनेंगे तो हम पावन बनेंगे। फिर बाबा, आज आपने वरदान में भी बहुत अच्छा बताया कि दुआओं का रॉकेट, रॉकेट पे बैठ के कैसे स्पीड से ऊपर जाते हैं, ऐसे ही अगर हमने उड़ती कला में आना है, ऊंचा बनना है, फरिश्ता बनना है, तो हमें दुआओं के रैकेट पर बैठना है, हमें सबकी दुआएं लेनी है। बाबा, आज आपने हमें मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघन डालता है, उससे अपनी संभाल करो। संगम पर बाबा ने आके हमें अपनी संभाल करनी तो सिखा दी है कि बच्चे संभाल कैसे करनी है। और संभाल एक ही चीज से होती है कि जब मैं पूरी पूरी बाबा की बातों पे चलूंगा, बाबा की डायरेक्शन पर चलूंगा, हर बात मैं बाबा की मानूंगा, तब मेरी संभाल होगी। तो मैं आत्मा अगर अपनी संभाल करना चाहती हूँ तो संगम पर मुझे हर बात बाबा की माननी पड़ेगी। अगर मैं आत्मा शिव बाबा की बात ब्रह्मा बाबा के थ्रू में मानता हूं तो मेरे को कोई विघन परेशान नहीं करेगा और मैं अपनी संभाल कर सकूंगा। क्योंकि बाबा तो हमें बताता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना उस पर हमें है। बाबा ने तो हमें दिखा दिया, बच्चे इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी विजय हुई पड़ी है, अगर इससे हटकर चलोगे तो माया से भी बड़े परेशान हो गए और मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि जो बाबा कह रहे हैं कि ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, क्योंकि ये पढ़ाई संगम पर जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं ये हमें 21 जन्मों की बादशाही देती है, तो इसलिए तो ऊंची है। यहाँ दुनिया वाले पढ़ते हैं एक जन्म के लिए, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बैरिस्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई जज बनेगा, तो ऐसे कुछ भी बनेंगे, लेकिन वो भी एक जन्म के लिए। और हमें बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि हमें 21 जन्म तक कोई भी टेंशन नहीं, टेंशन फ्री जीवन। 21 जन्म 2500 वर्ष, तो कितना हमें आनंद ही आनंद आएगा। तो मैं आत्मा कोई भी रावण का विघन मुझ में ना आए, विघन ना डाले, तो उसके लिए मैं अपनी संभाल करूं। कैसे? कि मैं बाबा के कदम पे कदम रखते जाऊं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करूं और शिव बाबा को याद करूं, तो मुझे कोई विघन नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी सही तो वो भी कैसे, मक्खन में से बाल की तरह निकल जाएंगे। पेपर तो आएंगे, बाबा कहता पेपर तो किस, माया पेपर किसका लेती है? जो बहुत होशियार हो जाते हैं, जो पहलवान होते हैं, पहलवानों से, रुस्तम से ही रुस्तम होकर माया लड़ती है। तो रुस्तम बने हैं तो माया तो आएगी, लेकिन हम उस पर विजय पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। बाबा ने 2 दिन पहले वरदान में कहा ना कि आप कौन कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। तो मैं आत्मा सारा दिन इस सोमान में रहूं कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, तो फिर माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो मेरी संभाल कौन करेगा? शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे, बाबा की गोद में बैठकर, सब कुछ याद करते हुए बाबा को, हर कर्म करते हुए बाबा की याद में, तो मैं अपनी संभाल करती रहूंगी। फिर बाबा ने आज प्रश्न में पूछा
कि तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी। अब बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी। बाबा ने आज कहा कि जो बच्चे पक्के पक्के नष्ट हुआ होंगे तो सर्विस को वृद्धि मिलेगी। नष्ट हुआ क्या मतलब बाबा ने यहाँ, कि अगर हम किसी को भी बाबा का परिचय देते हैं तो सबसे पहले तो हम बाबा की याद में रहें और अपने को आत्मा समझकर सामने वाले को आत्मा देखेंगे तो सर्विस वृद्धि को प्राप्त होगी। और हमें बाबा का परिचय देके उस आत्मा से अलग हो जाना है, उसको अपने में नहीं उलझाना, उस आत्मा को बाबा से मिलवाना है, बाबा से मिलवाकर और एक साइड। बस अगर हमने उसको, उस आत्मा को अपने में उलझा लिया तो फिर वो बाबा को कम याद करेगा, वो फंस जाएगा। तो मैं आत्मा चेक करूं कि जिसको भी बाबा मेरे थ्रू परिचय दिलाता है तो वो बाबा की याद में रहता है, तो मुझे उसके लिए भी बहुत बहुत नष्टो मोहा बनना है। फिर बाबा ने कहा योग युक्त बनेंगे तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। और मैं आत्मा जब भी किसको भी बाबा का परिचय देती हूँ उससे पहले मैं योग में हूँ, अपने को आत्मा समझकर, और सामने वाली आत्मा को मैं बाबा का ज्ञान सुना रही हूँ। सुना बाबा रहा है मेरे थ्रू। बाबा कई बार कहता है ना, कोई बच्चे होशियार होते हैं और सामने कोई थोड़ा सा हल्का बच्चा हो तो बाबा उसमें भी प्रवेश करके सामने वाले को ज्ञान सुना देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब मैं जितना योग युक्त होंगी तो दूसरी आत्माओं को टचिंग होगी, फिर बाबा मेरे थ्रू उनको भी ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ने कहा जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, अब कौन ज्ञान सुना सकेगा? जो पूरा पूरा निश्चय बुद्धि होंगे। पहले मुझ आत्मा को बाबा पर पूरा निश्चय है कि स्वयं भगवान संगम पर मुझको पढ़ाने के लिए आए हैं, भगवान मेरे लिए आए हैं, मेरे से मिलने आए हैं। जब ये निश्चय होगा, ये पक्का पक्का निश्चय होगा, तभी तो मैं दूसरों को ज्ञान सुना सकूंगी। तो मुझे क्या करना है? बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। जो बाबा की श्रीमत है, सवेरे से रात तक की जो श्रीमत है, अगर मैं उस श्रीमत पर चलूंगी तभी मैं बाबा का ज्ञान औरों को सुना सकूंगी। छोटी सी कहानी है ना, गुड़ नहीं खाना, लेकिन गुड़ गुरु नहीं खाएगा तभी तो चेले को मना करेगा। तो वही बात है कि जब तक मैं आत्मा बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर नहीं चलूंगी, तो जब तक मैं नहीं चलूंगी तो मैं दूसरों को कैसे समझा पाऊंगी? बाबा मेरे थ्रू कैसे समझाएगा? तो बाबा तो कई बार कहता है कि तुम्हें देखकर ही तो दुनिया वाले बदलेंगे। तो मैं आत्मा कितना बाबा की पूरी पूरी डायरेक्शन पर चलकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर सबको बाबा का ज्ञान सुनाती हूँ, तो सब आत्माएं फिर दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। फिर आज गीत चला, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। बाबा ने आज मुझे क्या कहा? नन्हा सा बच्चा हूँ। अब बाबा ने कहा जो छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा समझाते हैं, कोई छोटे बच्चे हैं तो कोई मीडियम भी बच्चे हैं और कोई बड़े भी हैं। बाबा ने कहा हर तरह के बच्चों को मुझे समझाना पड़ता है, क्योंकि बाबा कौन है? बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। आज बाबा ने बताया कि कौन से बच्चे बड़े हैं, कोई उम्र से बड़े नहीं हैं। जिन बच्चों ने ज्ञान को अच्छी रीति अपने अंदर धारण किया है, जिन्होंने समझा है, वो बड़े हैं। बाबा कहते हैं ना, कोई तो 20-20 साल के भी हैं तो भी उनको समझ नहीं है, और कोई 2 साल आए हैं, अभी साल हुआ है और वो भी ज्ञान को अच्छी तरह समझ गए हैं। तो जो ज्ञान में होशियार हैं वो बड़े बच्चे हैं, उम्र का यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बाबा ने अभी 2 दिन पहले भी मुरली में कहा ना, यहाँ कौन आता है? यहाँ 80-80, 90-90 साल के भी आते हैं, वो भी बच्चे बन के पढ़ते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि कौन से बच्चे बड़े हैं? जो ज्ञान में बड़े हैं, जो उन्होंने ज्ञान को अच्छी रीति से समझा है। बाबा ने कहा जो नहीं समझ सकते ना, उनको छोटा बच्चा कहा जाता है। जो ज्ञान में होशियार नहीं है वो कौन से बच्चे ठहरे? छोटे बच्चे ठहरे। फिर बाबा ने आज कुंभ के मेले का भी बताया कि कुंभ का सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कौन सा है? जो इस समय हम मिले हैं बाबा से 5000 वर्ष बाद, स्वयं शिव बाबा हम बच्चों से मिल रहे हैं।
तो बाबा हम बच्चों से मिल रहे हैं, ये सच्चा सच्चा जो है ना कुंभ का मेला है। नदियों के बारे में भी बताया कि नदियाँ क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी का ही संगम है, बाकी नदियाँ अलग अलग हैं। तो नदियाँ कौन सी, जो ब्रह्मा कुमारियाँ कुमार नदियाँ बन के सबको ज्ञान अमृत पिला रही हैं। उन नदियों से पावन नहीं बन सकते, उनमें तो बहुत डुबकियां लगाई, बहुत गोते खाए, बहुत पैसा धन गवाया, बाबा कहते हैं, फिर भी पावन नहीं बने। लेकिन सच्ची सच्ची ज्ञान नदियां इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने जो बाबा के डायरेक्शन पर चलकर सबको समझाया, तो जो बाबा ने कहा उस पर चलेंगे तो फिर वो अच्छी तरह स्नान करके बाबा से वर्षा ले सकेंगे। बाबा ने कहा बहुत स्नान कर करके तो बहुत कंगाल हो गए हैं, तो अब बाबा हमें क्या देने आया है, ज्ञान का वर्षा, 21 जन्मों का वर्षा लेना है, तो यहाँ आकर समझो। फिर बाबा ने आज सेवा के लिए भी कहा कि मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ, यह तो गुप्त माँ हो गई, तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मिलेगा उद्घाटन कराते हो, कहीं प्रदर्शनी लगाई उद्घाटन कराया, किसी बड़े आदमी से उद्घाटन कराया, लेकिन पहले जिससे उद्घाटन करा रहे हैं पहले उसको संस्था के बारे में परिचय दे दें, समझा दें कि अगर वो स्टेज पे जब बोलेगा तो वो अच्छा अच्छा बोले, कहीं उल्टा सुल्टा ना बोल दे। तो इसका भी ध्यान रखना है, जब भी पहले किसी से उद्घाटन कराना है प्रदर्शनी का या कहीं का भी, और उसने अगर पहले बोलना है तो उसको पहले उस संस्था के बारे में परिचय दे दें, जिससे कि उस हिसाब से वो बोल सके। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में ना कितने आते हैं, फिर उनमें से भी 5-7 निकलते हैं, फिर सेंटर पर 5-7 भी लेसन करते, तो भी उनमें से कोई एक आधा ही रह जाता, और कहीं तो पुराने ही रह जाते हैं, नए तो कोई आता ही नहीं। एक बार मेला लगा था दिल्ली में, तब बाबा ने एक बच्चे को कहा था कि जो है ना ये इतने लाख का बच्चा, क्यों, क्योंकि उस मेले में जो खर्चा हुआ था उस मेले में से एक ही बच्चा निकला था। तो बाबा उसको बुलाते थे कि ये 1 लाख का बच्चा है, उस टाइम पुराने ज़माने में 1 लाख खर्च हुआ होगा बाबा, तो कहते हैं ये 1 लाख का बच्चा है, क्योंकि उस मेले में एक ही बच्चा निकला था। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, और फिर बाबा ने कहा इसमें भी जो है ना अक्सर करके पुराने ही आते हैं, और उसमें भी कोई का आधा निश्चय है, कोई को चौथा निश्चय है, कोई को 10% निश्चय है। बाबा ने कहा वास्तव में जो स्कूल में पूरे निश्चय बगैर तो कोई नहीं बैठ सकते, क्योंकि जिनको निश्चय होगा ना वही इस स्कूल में टिकेंगे। ये स्कूल जो है ना ये बहुत ही अच्छी पढ़ाई स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, तो यहाँ वही बच्चे ठहरेंगे जिनको पूरा पूरा निश्चय होगा। फिर आज बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर के लिए भी कहा कि कितना अच्छा यादगार है, वहाँ तो जड़ चित्र है, और बाबा तो यहाँ तो चैतन्य में भी आए हैं। तो हम कौन है, हम चैतन्य सितारे, चैतन्य देवी देवता। फिर बाबा ने कहा पतित पावन सदगति दाता तो एक बाप ही है, और वह आकर सर्व की सदगति करते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, सदगति तो 1 सेकंड में मिल सकती है, पर कैसे मिलेगी, जब श्रीमत कहती है मुझे याद करो, तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाबा ने कहा इसको क्या कहते हैं, योग अग्नि कहा जाता है, जिससे क्या होते हैं, विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे, और फिर मैं तुमको कहाँ ले जाऊंगा, फिर मैं ही हूँ ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। बाबा ने फिर कहा चक्र को भी याद करना, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। तो सदगति करनी है, कैसे होगी, कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर सदगति करते हैं, वह सर्व के सदगति दाता है। और बाबा ने कहा तुम किसकी सदगति नहीं कर सकते हो, तो शिव बाबा से ये सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली हैं। और नष्टो मोहा बनना, बाबा ने कहा जो अच्छी योगनी होंगी ना, जो होंगी वे पूरी सर्विस कर सकेंगे। अब जो बाबा कहते हैं जो योग में होंगी योगनी, वो अच्छी सर्विस कर सकती है। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मेरा कितना योग है बाबा से। योग क्या है, याद जोड़ना, जितना मैं बाबा के साथ जुड़ी रहूंगी उतना मैं कहीं इधर उधर बुद्धि जाएगी नहीं, बुद्धि इधर उधर जाएगी नहीं तो कोई गलत काम होगा नहीं, विकर्म होंगे नहीं, और बाबा की याद में मेरा योग अच्छा होगा, तो योग अच्छा होगा तो मैं सर्विस भी अच्छी करूंगी। बाबा कहते हैं अभी भी कई बच्चों में ना भक्ति के संस्कार हैं, बाबा को कहते हैं बाबा कृपा करो शक्ति दो, तो बाबा समझ जाते हैं कि अभी ना इनमें भक्ति है, भगत है ये बुद्धि से, अभी संस्कार जो है ना इनमें भक्ति में भक्ति के हैं। तो गाते हैं भी हमें पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। तो याद तो सब करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु समझते नहीं है। तो कहते हैं मर्सी कृपा फिर कैसे होगी, जब समझेंगे नहीं तो उनके ऊपर कृपा कैसे होगी।
हमने कहा वास्तव में त्रिमूर्ति यह है, ऊपर में शिव बाबा फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो यहाँ मौजूद हैं। हमने कहा स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो दोनों कौन हो गए? भाई बहन हो गए। हमने कहा तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अभी नहीं हो, जानते ही नहीं हो। गाते हैं ना, परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, तो जरूर पहले पहले ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म होगा। तो अब हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए सौदा है, अब बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। जो बच्चे डायरेक्शन पर चलेंगे वो 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। तो मैं आत्मा चेक करूं कि कितना मैं बाबा की याद में रहकर चलती हूं और फिर मैं औरों की सर्विस भी करती हूं। फिर बाबा ने कहा जो ये ज्ञान धन में ना साहूकार बन, इस ज्ञान धन में साहूकार बन, बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। तो मैं आत्मा कितना ज्ञान का धन अपने अंदर धारण करके और सेवा करती हूँ, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा ने कहा किसी भी बात में संशय नहीं करना। अब और जो है बाबा ने कहा बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना ना, तो मेरे मेरे में जो ममत्व है ना उसे छोड़ना है। बस लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। अब लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना कि मुझे तो अलौकिक में जाना। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा तीव्र गति से उड़ने वाले विघन प्रूफ भव। कैसे उड़ेंगे तीव्र गति से? विघन प्रूफ कैसे होंगे? बाबा ने कहा दुआओं के रैकेट द्वारा। जितना भी मैं आत्मा, बड़ों से छोटों से जो भी आत्मा मिले उनसे दुआएं लेती रहूं। दुआएं बहुत काम करती हैं। डॉक्टर भी ना जब पेशेंट मरने वाला होता है, डॉक्टर दवाई तो दे देता है और उसके बाद कहता है मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम दुआएं करो, दुआएं दो, जितनी दुआएं कर सकते हो इसके लिए दुआएं करो तो हो जाएगा। और उन दुआओं से वो बच जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने कहा जो दुआओं का रॉकेट, जो रॉकेट साइंस वाले जो रॉकेट बनाते हैं वो कितनी स्पीड होती है, कितनी स्पीड से ऊपर जाता है। तो यहाँ भी क्या है, बाबा ने कहा जो माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो। माता पिता बच्चे जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनसे दुआएं लेनी है। और दुआएं कब मिलती हैं? जब हम उनका कार्य करते हैं। उनको कार्य क्या करना? श्रीमत के हिसाब से कार्य करना है। तो जो किसी का कहना मानते हैं ना, बुजुर्गों का भी कहना मानो, तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। तो मैं आत्मा हर आत्मा के प्रति कितना कार्य अच्छा करती हूँ जिससे मुझे दुआएं मिले। तो जितनी दुआएं इकट्ठी होंगी ना उतना मैं तीव्र गति से उड़ सकूंगी, मेरे को कोई विघन नहीं आएंगे। दुआओं के आगे कोई विघन नहीं टिकता, सब खत्म हो जाते हैं। तो साइंस वालों का तो जो रॉकेट बनता है वो बहुत तेज है। और हमारा संगम युग का क्या है? सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र क्या है? बाबा ने कहा वो श्रेष्ठ रॉकेट है सबकी दुआएं लेना। तो बस मुझे अब करना क्या है? सबकी दुआएं लेनी है। जितनी मुझे दुआएं मिलेंगी ना मैं उतना बाबा की याद में रह सकूंगा और विघन प्रूफ रहूंगा। बाबा ने कहा जिसे कोई भी विघन द्वारा भी स्पर्श नहीं कर सकता है। किसको? जिनको दुआएं मिलती हैं। और इससे विघन प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, फिर हमें युद्ध भी नहीं करनी पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है? दुआओं का खाता बहुत जमा हो जाएगा। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। अब मैं आत्मा सब कर उपकार करती हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा, बाबा का बच्चा। और जो भी सामने आत्मा है ये भी भगवान का बच्चा है, बाबा का बच्चा है। सब पर उपकार करना है। मेरे मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। तो बाबा ने कहा ये जितना हम करेंगे, संपन्न बनेंगे, तो हमें श्रेष्ठता का आधार ही है, तो हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो मैं आत्मा आज दुआओं के रैकेट से उड़ती जाऊं, उड़ते जाऊं, उड़ती जाऊं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।